हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू VTL विगर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स बाय टीम सी वेक्टर। आज मैं आपके लिए जो प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए लेके आई हूँ वो मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे पीपल लोग उसी को लेके एक नॉर्मल जिंदगी बड़े आराम से जी रहे हैं। उन्हीं की थोड़ी सी आंखें खोलने के लिए मैं ये एक टॉपिक लेके आई हूँ ताकि आप उसको जानो, समझो और पहचानो कि ये छोटी सी बात नहीं है। जो आप डेली इस चीज से जूझ रहे हैं ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू टुडेज टॉपिक, दैट इज एसिडिटी। सो एसिडिटी क्या है ये आपको सबको पता है। किस सेंस में पता है कि कुछ तो गैस हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन हो जाती है, एसिड रिफ्लक्स हो जाता है। ये बेसिक सी चीजें सबको पता है और हम में से हर कोई कभी ना कभी इस प्रॉब्लम में हमेशा पड़ा है। आजकल कभी ना कभी ये प्रॉब्लम जरूर होती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, तो खासकर उनके लिए। और जो लोग ये समझते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं, वो ये वीडियो जरूर देखें। और अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए फिटनेस और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ऐसे लेके आती रहूं। आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को कहीं ना कहीं इन चीजों से बेनिफिट जरूर होगा, आई एम रियली श्योर। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एसिडिटी, जिसको हम गैस और बर्निंग सेंसेशन नॉर्मली बोलते हैं, ये होती क्यों है? आम भाषा में बहुत लोग बोलते हैं आज मैंने उल्टा पुल्टा खा लिया, बाहर का खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, इन चीज़ों से मुझे एसिडिटी फील हो रही है। और हम इमीडिएटली उसके रेमेडीज भी कर लेते हैं। एसिडिटी के हम खुद के खुद डॉक्टर हैं। इनो पी लो, एंटासिड खा लो, एंटासिड पी लो, उससे एसिडिटी ठीक हो जाएगी। अब आइए इसको डेप्थ में समझते हैं। तो सबसे पहले एसिडिटी क्या है, कहाँ होती है? एसिडिटी हमारे स्टमक में होती है, हमारे पेट के अंदर होती है। ये पता है आपको। पेट के अंदर क्या है? हमारे स्टमक के अंदर खाना जाता है, हम मुंह से खाना खाते हैं, फूड पाइप से वो स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक के अंदर जाके उस खाने ने पचना है। पाचन क्रिया, डाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो मुंह में सलाइवा से स्टार्ट हो चुकी होती है। स्टमक में जाके उसने प्रॉपरली पचना है। पचने के बाद वो आगे पहुंचेगा, वो ब्लड में सर्कुलेट होगा। प्रोटीन खाया है, कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं, फैट्स खाए हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सर्कुलेशन ब्लड में जाती है। तो मेनली डाइजेशन बहुत बड़ी चीज है जो आपको हेल्दी और फिट रखती है। अब स्टमक में वो सारा खाना जो हम डालते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं, वो क्या सिक्रीट करता है? कुछ जूसेस सिक्रीट करता है जो कि एसिडिक होते हैं। वो जूस क्या है? वो एसिड्स हैं। और एसिड का नाम बता दूं आपको तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जिनको इसके बारे में थोड़ा भी पता है वो लोग नाम से समझ गए होंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। पेट से बाहर अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको इंडस्ट्रीज में कहीं इधर उधर मिले, आपकी स्किन को गला सकता है, आपको इंजरीज पहुंचा सकता है, किसी भी चीज को पिघला सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब हमारे ये स्टमक में कैसे है? हमें क्यों कुछ नहीं हो रहा अंदर से? क्योंकि हमारे पेट की जो इंटरनल वॉल है वो ऐसी डिजाइंड है कि उस इंटरनल वॉल के अंदर एक मोटी सारी लेयर म्यूकस की, एक स्टिकी सब्सटेंस की है जो कि इस एसिड को आराम से टॉलरेट कर सकता है। अब ये सिर्फ स्टमक में है और ये एसिड है वहां पे क्या क्या काम कर रहा है? ये वहां पे बैठ के हमारा सारा खाना पचा रहा है, ये वहां पे बैठ रह रहा है। तो हमारे अंदर कुछ भी टॉक्सिन्स चले जाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया चले जाते हैं, कुछ भी फॉरेन मटेरियल चला जाता है, खाने के साथ इन्फेक्शन कोई चली जाती है, तो ये एसिड्स उनको मारते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रांग है। बाहर की कोई भी चीज अंदर आएगी उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो हमारे लिए बहुत फ्रेंडली चीज है ये एसिड। जब भी हम इस एसिड की मात्रा को, इसकी एक डिफाइंड मात्रा है कि बॉडी में, स्टमक के अंदर उतना एसिड हमेशा रहना चाहिए। जब हम इसकी मात्रा को किसी भी कारण से डिस्टर्ब करते हैं, और वो कारण क्या है आपका? लाइफस्टाइल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अब इस लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी चीज जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं, आप उल्टे पुल्टे तरीके से खाते हैं और आप एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं। इन चीजों से क्या होता है कि आपका ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो मात्रा है वो डिस्टर्ब होती है। जैसे ही डिस्टर्ब हुई है, बॉडी में उतनी मात्रा रहनी जरूरी है, ये मात्रा मान लो कम हो गई है। कम होने के साथ बॉडी जैसे इंडिकेशन देगी कि और ज्यादा इसको सिक्रीट करो, तो क्या होता है? एसिड का रिफ्लक्स बनता है, एसिड रिफ्लक्स आता है। अब पेट इस चीज के लिए बना है कि उसमें ये एसिड रह सके। आपने बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करी, किन केसेस में होती है? आपने ओवर ईटिंग करी, आप खाना खाते ही सो गए, आपने बहुत ज्यादा भूखे रह के खाना खाया, बहुत देर तक खाली पेट रहे, आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हो, बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हो, आप बिल्कुल एक्सरसाइजेस नहीं करते, जंक फूड बहुत खाते हो, ऊपर से डाल के हर चीज में नमक या चीनी आप बहुत ज्यादा खाते हो। ये कुछ एक बहुत कॉमन चीजें हैं जो करने से हमें एसिडिटी होती है। अब एसिडिटी कैसे होती है कि हमने इंटरनल इन्वायरमेंट, इस एसिड का लेवल हमने कम कर दिया।
इस एसिडिक को एल्केलाइन की तरफ लेके गए हम। जैसे ही इस एसिड का लेवल कम हुआ, बॉडी इंडिकेशन देगी स्टमक को कि और ज्यादा एसिड बनाओ ताकि वो नॉर्मल रह सके। अब जैसे ही वो एसिड और ज्यादा बनना स्टार्ट होगा, इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा, तो बबल्स की फॉर्म में, लावा जिसको बोलते हैं उसकी फॉर्म में ये सारा खाना वापिस आएगा। जो खाना है ये वापस कहाँ आएगा? फूड पाइप में। और फूड पाइप में आते ही आपको बर्ब्स आने, आपको खट्टे डकार आने, आपको बैड ब्रेथ होना, कईयों के मुंह से हमेशा स्मेल आती रहती है। तो ये इंटरनल आपके गट के साथ कनेक्टेड है। और रेस्टलेसनेस होनी, स्ट्रेस होना, ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो इससे होंगे। अब जैसे ही खाना स्टमक से ऊपर अपनी फूड पाइप की तरफ आना स्टार्ट हो गया, उसमें से बबल्स और खाना वहां आना स्टार्ट हो गया, तो आप समझिए कि नीचे के जो बबल्स आ रहे हैं वो एसिडिक हो गए हैं। एसिड रिफ्लक्स आ रहा है ईसोफेगस में, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं। अब हमारी फूड पाइप बहुत डेलिकेट है, वो इन एसिड्स को नहीं झेल सकती। कौन झेल सकता है? सिर्फ हमारा पेट। लेकिन जैसे ही एसिड उसकी तरफ आए, वो नहीं झेल पा रही, तो उसमें पेन स्टार्ट हो जाएगा, बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी, आपको बहुत चेस्ट पेन होगा। धीरे धीरे करते करते वो आपको हेड तक जाता है। बहुत लोग बोलते हैं मेरा सिर दर्द, माइग्रेन, बहुत सारी हेडेक की प्रॉब्लम सिर्फ इससे हो गई है, एसिडिटी से। तो आप ये समझिए कि जब हमारी ईसोफेगस इस चीज के लिए बनी ही नहीं कि वो एसिड सहार सके, हम उसमें एसिड रिफ्लक्स आ रहा है, तो उसकी क्या हालत होगी? तो उसकी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि वो लीकी होनी शुरू हो जाती है, उसकी परमेबिलिटी खराब होती है। धीरे धीरे करते करते अगर आपको ये फ्रीक्वेंट होने लग गई है प्रॉब्लम, तो आपको अल्सर जैसी प्रॉब्लम, आपको ये कैंसर तक लेके जा सकती है। डाइजेस्टिव ट्रैक का कैंसर मेनली मोस्टली इसी चीज के साथ कनेक्टेड होता है कि आप अपने इंटरनल एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं देते। और सबसे बड़ी चीज हम इसके साथ क्या करते हैं, जैसे ही हमें एसिडिटी हुई, हम इसको शांत करने के लिए हम खाते आराम से हैं कि कोई बात नहीं, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गोली खा लेंगे, एंटासिड ले लेंगे, इनो पी लेंगे। इन चीजों से हम क्या करते हैं? इन चीजों से हम करते हैं कि जो एसिड रिफ्लक्स आया है, जो एकदम से एसिड का उबाल आया है अंदर, हम उसको सिर्फ शांत करते हैं, बॉडी को एल्केलाइन की तरफ ले जाते हैं। अब हम फिर से गलत कर रहे हैं। वो टेम्परेरी रिलीफ है, वो आपको टेम्परेरीली आपकी पेन से छुटकारा दिलाएगा, आपकी रेस्टलेसनेस से छुटकारा दिलाएगा। लेकिन इन लॉन्ग रन अगर आप ये कंटिन्यू करते रहते हो रूटीन में, तो आप अपने बॉडी के अंदर उस स्टमक में एसिड को और ज्यादा कम कर रहे हो। एसिड और ज्यादा कम हो रहा है तो एसिड रिफ्लक्स बढ़ेगा। जैसे ही आपने कुछ एंटासिड लिया, उससे टेम्परेरी रिलीफ मिल गया, लेकिन उसके बाद वो फिर से होगा। तो ये साइकिल ये चलता रहेगा और ये आपकी प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होगी। और इसके कुछ एक इफेक्ट्स में आपको, मेन इफेक्ट्स जो है वो बताती हूँ कि आप में ये सिम्टम्स भी हो सकते हैं और ये आप में आगे जाके ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। सबसे बड़ी चीज तो वही है कि गैस, फ्रीक्वेंट आपको ब्लोटिंग फील होना, फ्रीक्वेंटली गैस फील होना। इसके बाद स्किन प्रॉब्लम्स बहुत हो सकती हैं। ये इंडिकेशंस हैं। जब आपका, आप अभी देखिए कि आपके गट के जो फीचर्स हैं, सिर्फ आपकी गट हेल्थ आपको कहाँ तक लेके जा सकती है। आपकी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको बहुत ज्यादा ड्राइनेस, इचीनेस, एक्जिमा होना, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स की, तेल लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्किन ठीक नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि अंदर से कंट्रोल मैकेनिज्म ठीक नहीं चल रहा। उसके बाद स्किन के साथ साथ सबसे बड़ी चीज जो हमारी इफेक्ट होती है वो है हमारे नेल्स और हेयर। आप नेल्स देखना अपने, जिनको ये प्रॉब्लम बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, आप अपने नेल्स देखना, आपके नेल्स बहुत ब्रिटल होंगे। आप नेल कटर से कट करते तो टक टक करके, वो फ्लेक्सिबिलिटी से कट नहीं होते, स्मूथ कटिंग नहीं होती, लाइंस दिखनी शुरू हो जाती है नेल्स के ऊपर। तो आपकी नेल, आपकी हेयर ग्रोथ, दोनों में डिटीरियोरेशन आपको दिखती है। और ब्लोटिंग तो एक बहुत ही कॉमन कंसर्न है। ब्लोटिंग मीन्स पेट फूला, टाइट सा फील होना। वो क्यों फील होता है? क्योंकि अंदर पानी भरा फील होता है आपको। वो किस लिए होता है? क्योंकि एसिडिटी हो रही है, क्योंकि गैस हो रही है और एसिड रिफ्लक्स इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। और ब्लोटिंग है तो आपको दो प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया। ये दोनों तरह से बहुत लोगों को डिस्टर्ब करता है। आप एक क्रॉनिक पेशेंट बन सकते हो। कई लोग बोलते हैं ना कि मुझे पिछले 15 साल से कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की प्रॉब्लम है, तो आप एक क्रॉनिक पेशेंट बन जाते हो, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इस एसिडिटी की प्रॉब्लम को इग्नोर करते आए हो। आपने बहुत ज्यादा इग्नोर किया है इसको। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया क्यों हो रहा है? अब इसी के साथ रिलेटेड है हमारा लीकी गट। जो मैंने अभी आपको बताया कि लीकी गट क्यों होता है। गट हम अपने डाइजेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे एसिड सिर्फ स्टमक बेयर कर सकता है और कोई बॉडी पार्ट एसिड को उतना बेयर नहीं कर सकता। ईसोफेगस में या फूड पाइप में एसिड आ रहा है और वो बेयर नहीं कर पा रहा। अब इससे क्या होता है कि लीकी गट हो जाता है। गट का, हमारी ईसोफेगस का, हमारे इंटेस्टाइन में परमिएबिलिटी होती है। वो कुछ एक चीजें ब्लड में पहुंचाती हैं, कुछ एक अंदर रखती हैं। वो लीकी हो गई तो खाने पीने में से हर तरह के टॉक्सिन्स भी बाहर निकल रहे हैं, हर पॉइजनस मटेरियल भी बाहर निकल रहा है, वो इधर उधर ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है। इससे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जैसे आपकी डाइजेशन कभी सुधर ही नहीं रही, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है।
और ये है लीकी गट। लीकी गट के बाद हम देखेंगे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अब अगर लीकी गट है, लीकी गट मीन्स वही चीज की टॉक्सिन्स इधर उधर जा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो नहीं रही है, तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी अपने आप होगी। हम जो भी खा रहे हैं, हम चाहे एक आलू की सब्जी खा रहे हैं, चाहे आप एक रोटी खा रहे हो, हर चीज में कुछ ना कुछ है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, किसी में फैट है, किसी में प्रोटीन है, आप दूध पीते हो, दही खाते हो, प्रोटीन्स हैं इनमें। अब ये क्या है, इनमें से प्रोटीन खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ खाने के बाद वो ब्लड में एब्जॉर्ब होके ब्लड उसको हर पार्ट तक पहुंचाए भी, वो आपके अंदर असर भी करे। लीकी गट है तो ये चीजें प्रॉपरली परमेबिलिटी के थ्रू इधर उधर नहीं पहुंचती ब्लड से, तो जिससे कि आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है। आप में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वैसे ही नेचुरली कम होने शुरू हो जाते हैं। और अगर इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब्ड है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है हमें हार्मोन इम्बैलेंस की, जिसमें कि थायराइड अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कईयों को थायराइड के रीजन, जैसे हमने पहले वीडियो में बताया, समझ ही नहीं आते, तो ये भी एक रीजन है उनमें से। हार्मोनल इम्बैलेंस किसी भी तरह का हो सकता है, आपका गट सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है। और इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी आपको, बहुत लोगों के पास ये होता है क्वेश्चन कि हमें बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन, ये खत्म ही नहीं होती, कहीं भी हो सकती है, आपके जॉइंट्स में हो सकती है, आपके प्राइवेट पार्ट्स में हो सकती है, आपके स्कैल्प में हो सकती है। ये बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन दो तरह की ऐसी इन्फेक्शंस हैं जो आप जड़ बन जाती है, जो आप मेडिसिन खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अब अगेन आप एक साइकिल में फिर से फंस जाते हो। मेडिसिन खानी पड़ती है, वो जरूरी है उस टाइम उस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, लेकिन उस मेडिसिन के भी ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो आपकी गट हेल्थ को अगेन हार्म करते हैं, आपके स्टमक के अंदर उस एसिड को अगेन हार्म करते हैं। वो एसिड डिस्टर्ब हुआ, फिर से वही चक्र शुरू हो जाता है। तो आपने उस एसिड का बहुत ध्यान रखना है स्टमक के अंदर। अगर वो ठीक नहीं है, आपका गट ठीक नहीं है, अब गट में एसिड ठीक नहीं है, तो वो फंगस और बैक्टीरिया को प्रॉपरली मार ही नहीं पाता। वो एसिड है, वो HCl है, जो ये सारे मिरेकुलस काम करता है आपके लिए, कि आपके टॉक्सिन्स को मारता है। वो नहीं मार पा रहा, तो ये चीज जड़ से नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं अपीयर होकर आपकी बॉडी में हमेशा रहेगी। और स्किन डिजीज हम देख चुके हैं, ये बॉडी के पार्ट्स हम देख चुके हैं। उसके बाद हम मेंटल उसकी तरफ जाते हैं, जिसमें कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कितनी छोटी सी चीज हम बोलते हैं एसिडिटी, बस गैस हुई है, और कितनी बड़ी प्रॉब्लम लेके आती है ये। स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी आपको हो सकता है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी, डिप्रेशन, यहां तक आप कैसे पहुंचते हो, क्योंकि आप में गैस इतनी ज्यादा है, आप एसिडिक एनवायरनमेंट में रह रहे हो, और एसिडिक एनवायरनमेंट ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो कि आप में स्ट्रेस का काम करते हैं, जैसे भूखे रहना। अब एक छोटी सी एग्जांपल लेके देखते हैं, चलो, कि मान लो आप गली में चल के जा रहे हो, आपके पीछे डॉगी पड़ गया, आप क्या करोगे? आप स्ट्रेस में आ जाते हो कि मुझे काटेगा, तो आप भागना स्टार्ट कर दोगे। आपने कभी ये सोचा है, हो सकता है कि घर, वहां से निकलते ही आपको बहुत भूख लगी, आप घर की तरफ जा रहे हो, जाते ही खाना खाऊंगा, जैसे डॉगी पीछे पड़ा, खाना वाना सब भूल जाते हो, कि आपको याद आता है भागते भागते, हो मुझे फ्राइज खाने थे, मुझे मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाना था, मुझे घर जाके पराठे खाने थे, नहीं याद आता ना, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। जब हमें स्ट्रेस है तो हमारा पेट की तरफ ध्यान नहीं जाता, हमारा भूख की तरफ ध्यान नहीं जाता, और ये एक साइकिल फिर से है। स्ट्रेस ये कॉज भी करता है, और ये होने से आपको स्ट्रेस होता भी है, तो ये अगेन एक साइकिल शुरू हो जाता है। किसी भी सिचुएशन में, स्ट्रेस की सिचुएशन में, आपका खाना पीना और आपकी गट हेल्थ हमेशा डिस्टर्ब होती है। कई लोग बोलते हैं मुझे स्ट्रेस है तो मैं ओवर ईटिंग करता हूँ, कई बोलते हैं मुझे स्ट्रेस है तो मैं बहुत कम खाता हूँ, कईयों को स्ट्रेस है तो वो चीनी खाना चाहते हैं, मीठा खाना चाहते हैं, कईयों को स्ट्रेस है तो वो जंक फूड खाना चाहते हैं। अभी जितनी चीजें मैंने बोली, ये सारा खाने से अगेन क्या हो रहा है, आपका HCl डिस्टर्ब हो रहा है। आपको स्ट्रेस है तो आप खाना चाहते हो, या आपको स्ट्रेस है आप नहीं खाते हो, आपका झगड़ा हो जाए घर में, आपकी बीवी आपको पूरे लेक्चर दे रही है, क्या उसके बीच बीच में आप डेयर कर सकते हो कि प्लीज जाके 2 पराठे बना ला, बाद में सुनूंगा? नहीं कर सकते हो ना, बिकॉज स्ट्रेस उस टाइम, अगर आप इसको सीरियसली स्ट्रेस लेते हो, तो स्ट्रेस होता है जो आपकी भूख मारता है। भूख मरने से आपको टाइम पे आपके स्टमक को खाना नहीं मिलता, जिससे कि उसका एसिडिक लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये इतनी सारी चीजें हैं। और सबसे और बड़ी प्रॉब्लम जो है, कॉमन कंसर्न है, टूथ डिके। कितनी नॉर्मल सी चीज है ये भी। आपका इन्वायरमेंट अंदर का एसिडिक है, तो आपका टीथ के ऊपर की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है व्हाइट कलर की, जिसको हम इनेमल बोलते हैं, वो इनेमल डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि कैविटीज भी हो सकती हैं दांतों में। तो हम बोलते हैं कि ये तो हेरिडिटरी है, हम अपने दांतों का इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे कैविटीज होती हैं, हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। वो क्यों है? क्योंकि हमारी गट की जो एसिडिटी है उसका लेवल डिस्टर्ब्ड है। तो इससे आप समझे अब कि सिर्फ एक एसिडिटी नाम का वर्ड, एक सिर्फ गैस नाम का वर्ड, आपके बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये छोटी सी चीज़ आपको कितना ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। और
रिसेंट रिसर्चेज ने ये तक बताया है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कैंसर के पेशेंट्स है, चाहे वो बॉडी में कहीं भी कैंसर हुआ हो, कभी भी हुआ हो, वो कैंसर के पेशेंट जो हैं उसमें ऑफ कोर्स जेनेटिक्स एक पार्ट है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता जेनेटिक्स में भी कि आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को, आपके फैमिली रिलेशन में, फैमिली ट्री में किसी को भी कभी कैंसर हुआ है तो आपको होना ही होना है। बिकॉज कोई वो जीन जो कैंसर का है वो माइट भी कि मेरे में प्रेजेंट है, लेकिन वो सप्रेस्ड फॉर्म में है, वो एक्टिव नहीं है, वो मेरे मरते तक वो सप्रेस्ड ही रह सकता है। उसको एक्टिव कौन करेगा? एसिडिक एनवायरमेंट। सो रिसेंट रिसर्चेज ने, जेनेटिक्स में रिसर्चेज हुई हैं, इस फील्ड में रिसर्चेज हुई हैं जो ये बताती हैं कि अगर आपके गट की हेल्थ सही नहीं है, आप हेड टू टो डिस्टर्ब हो जाओगे। और आप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसके नाम से भी इंसान डरता है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी, ये आपका गट एनवायरनमेंट आपको लेके जाता है। बिकॉज कैंसर सेल्स जो हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में ही जिंदा रहते हैं, वो एल्केलाइन एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रहते हैं। तो आप अपनी बॉडी का एसिड रिफ्लक्स बंद करोगे, उसका एसिडिक एनवायरनमेंट को कंट्रोल में रखोगे, जितना एसिड है उतना ही चाहिए। अब इस चीज में सबसे बड़ी चीज है कंट्रोल, कैसे करना है। तो बेसिक टिप्स जो मैं आपको दूंगी, बेसिक टिप्स में आता है हमेशा टाइम से खाइए, अपने खाने में फाइबर इंक्लूड कीजिए, कोकोनट वाटर, लाइम वाटर, लेमन जूस, ये कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो आपके एसिडिटी को मेंटेन रखती हैं। पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, कभी ज्यादा देर तक भूखे रह के नहीं खाना, कभी भी बहुत ज्यादा पेट भर के नहीं खाना, पेट में जगह छोड़नी है उस एसिड को काम करते रहने देने के लिए। और जंक फूड कम खाइए, शुगर, सॉल्ट, इनका ऊपर से सेवन कम कीजिए। ये चीजें बहुत हद तक आपको धीरे धीरे करके आपकी एसिडिटी को रिवर्स करना स्टार्ट कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।